नारद न्यूज डेली बुलेटिन, खबरें आपके आसपास की, अब आपके मोबाइल पर। कोतवाली विकासनगर पुलिस और एएसटीयू की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। टीम ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया, जबकि गिरोह का सरगना आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका। उनके चंगुल से 3 पीड़ित युवतियों को बरामद किया है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट व कोतवाली पुलिस ने सोमवार देर रात मुखबिर की सूचना पर विकासनगर हरबटपुर रोड पर लेमन पुल के पास 2 बाइकों में सवार युवकों को रोककर पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद सेक्स रैकेट संचालित होने की पुष्टि होने पर दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया। टीम ने उनके चंगुल में फंसी 3 युवतियों को छुड़वाकर बरामद किया। आरोपियों की पहचान मुकर्रम उर्फ मोनू पुत्र रमजान निवासी जीवनगढ़, अक्षय कुमार पुत्र पप्पू कुमार निवासी ग्राम सट्टा रसूलपुर शामली यूपी के रूप में हुई, जबकि फरार राजकुमार पुत्र शिव कुमार महतो निवासी वाल्मीकि बस्ती विकासनगर को गिरोह का मास्टरमाइंड बताया है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने अनैतिक देह व्यापार का मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल प्रदीप बिष्ट ने बताया कि फरार आरोपी राजकुमार पूर्व में भी अनैतिक देह व्यापार के मामले में जेल जा चुका है। आरोपियों के पास से पुलिस ने आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है। सेलाकुई थाने के अंतर्गत शिवनगर बस्ती में 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। तब दोनों पक्षों की महिलाओं और कुछ लोगों के बीच जमकर मारपीट हो रही थी, जिस पर पुलिस ने दोनों पक्षों की 7 महिलाओं और 1 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में चंद्रशेखर साहनी पुत्र सागर साहनी, आशा देवी पत्नी चंद्रशेखर साहनी, कृष्णा पत्नी रामबाबू, तुलसी पत्नी उमेश, सोनी पत्नी राजेश, बुधिया देवी पत्नी शैलेंद्र, उषा देवी पत्नी नरेश साहनी, पार्वती देवी पत्नी दिनेश निवासी शिवनगर बस्ती सेलाकुई के विरुद्ध शांति भंग के तहत कार्रवाई की गई। ह्यूमन राइट एंड आरटीआई एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद शर्मा और महामंत्री भास्कर चुग ने उप जिलाधिकारी विकासनगर को एक शिकायती पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने बताया कि ग्राम सभा नवाबगढ़ की तुलाराम बस्ती के बीच एक बगीचे के नीचे मिट्टी पत्थर की ढांग बनी हुई है। उन्होंने कहा कि उक्त ढांग ग्राम समाज की सरकारी जमीन है, जिससे भूमाफिया मिट्टी पत्थर निकालकर बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत नवाबगढ़ में पहले भी बड़े पैमाने पर इसी तरह ढांग को काटकर मिट्टी पत्थर बेचा गया और बाद में उक्त जमीनों को समतल कर भूमाफियाओं ने कोड़ियों के दाम पर बेचकर सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाया। उन्होंने इस मामले में जाँच कर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि एसडीएम विकासनगर से इस मामले में पहले भी फोन पर वार्ता कर सूचना दी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। पछवाधून विकास मंच ने हरबटपुर में राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस पर संगोष्ठी आयोजित कर वर्तमान दौर में पत्रकारिता के दौरान सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की। इसके साथ ही मीडिया से जुड़े कर्मियों को उनके द्वारा दी गई कोरोना काल में सेवाओं के लिए सराहा गया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मंच संयोजक अतुल शर्मा ने कहा कि जिस तरह सीमाओं पर सैनिक राष्ट्र की रक्षा करते हैं, उसी तरह मीडिया जगत से जुड़े कर्मचारी भी समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर में मीडिया कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। कोविड संक्रमण के दौरान जब सभी लोग घरों में कैद हो गए थे, तब मीडिया कर्मी सड़कों पर उतरकर कोविड संक्रमित मरीजों की दास्तां समाज के सामने लाने का काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अन्य कर्मचारियों की तर्ज पर मीडिया कर्मियों को भी कोरोना वॉरियर्स के तौर पर सुविधाएं दी जानी चाहिए। इस मौके पर सुनील तोमर, संजय गुप्ता, मुकेश राज शर्मा, वीर सिंह, मोहन खत्री, नवीन कुमार, राकेश कश्यप, अरविंद सिंह, रविंद्र कुमार, भूपेंद्र कुमार आदि शामिल रहे। सहसपुर विधायक सहदेव पुंडीर ने नगर पंचायत सेलाकुई के जर्जर आंतरिक मार्गों के सुधारीकरण के लिए शासन की ओर से 96 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कराई है, जिसका मंगलवार को उन्होंने भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले सभी मार्गों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को सभी मार्गों का सुधारीकरण निर्धारित समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा शासनकाल में सहसपुर विधानसभा में कई महत्वपूर्ण योजनाएं पूरी हुई हैं। करोड़ों की लागत से 2 बड़े पुलों का निर्माण किया गया। गांवों के एएनएम सेंटर को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में तब्दील कर गांवों के ग्रामीणों को उपचार की सुविधा मुहैया कराई। विधानसभा क्षेत्र में करीब 200 करोड़ की लागत से नई पेयजल लाइनें बिछाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में विकास सिर्फ भाजपा सरकार ही कर सकती है। इस दौरान मंडल अध्यक्ष सुखदेव फरसवान, राजेंद्र बलूनी, भगत सिंह राठौर, सुरभि सिंह, वीर सिंह रावत आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड में नए कोरोना संक्रमितों की संख्या से कुछ राहत है। 7 दिन बाद एक मरीज की कोरोना से मौत हो गई। मंगलवार 16 नवंबर की शाम को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 8 नए संक्रमित मिले। इस दौरान 6 लोग स्वस्थ हुए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 174 हो गई है।